Namaskar दोस्तों, welcome back to the channel. So in this video we are going to continue cost of capital that we have already started. हम लोग का FM चल रहा था, तो आज कंटिन्यू करते हैं और अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखो। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बहुत पहले हमने 100+ सब्सक्राइबर, और जल्दी से अपना फैमिली को ग्रो करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसमें हम जब फर्स्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ डेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन वेरी मच डिटेल, एंड सेकेंड लेक्चर में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कवर कर लिया है, और इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कवर करते हैं। ठीक है, अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो कॉस्ट निकालना है ना, वो काफ़ी टफ काम हो जाता है अगर ऐसे सोचा जाए तो। वैसे है नहीं तो, क्योंकि डेट का अगर निकालना है हमें कॉस्ट, तो उसके जो डेट है उसके आगे पर्टिकुलर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत इजीली निकाल लेते हैं। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो कि कंपनी पे करती है, तो उसके हेल्प से हमें जो एक्स्ट्रा पे करनी होती है, यानी कि जो डिविडेंड के रूप में, वो कॉस्ट हो जाती है। ठीक, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में, क्योंकि इक्विटी शेयर के ऊपर कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया जाता है, फ्लेक्सिबल रेट होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल डिविडेंड होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कैसे निकालेंगे कि अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर वाले कंपनी में पैसा लगाया है, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न पाने के लिए ही ना लगाया है। अगर ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग अगर पैसा कहीं और लगाते बैंक वगैरह में, तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता। ठीक है, तो इनका जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन का जो रिटर्न होता है कि कम से कम कंपनी में अगर पैसा लगाया है तो इतना तो रिटर्न मिलना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, वही इनका कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो मिनिमम रेट है वही इनका कॉस्ट बन जाता है, और उसी के बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट निकालने के लिए। सिंपल सिंपल सी चीज़ है। तो पहला है अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, पहला है अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक, अर्निंग यील्ड मेथड। एंड सेकेंड वन है डिविडेंड यील्ड मेथड। दूसरा है डिविडेंड यील्ड मेथड। और थर्ड वन जो है वो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड मेथड, कि डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग डिविडेंड। ठीक है, मतलब डिविडेंड में ग्रोथ होती है, ग्रोइंग डिविडेंड मेथड ये है। ठीक है, अब अर्निंग यील्ड मेथड को एक और नाम से बोला जाता है। ठीक, अर्निंग यील्ड मेथड को एक और नाम से, जिसको अर्निंग प्राइस रेशियो बोलते हैं, अर्निंग प्राइस रेशियो। ठीक है, याद रखने वाली बात है। और डिविडेंड यील्ड को डिविडेंड प्राइस रेशियो बोलते हैं, डिविडेंड प्राइस रेशियो। ठीक, सिंपल है। और इसको बोला जाता है पॉपुलरली नॉन एज, इसको डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग रेट। ठीक है, डिविडेंड डीपी प्लस जी, डिविडेंड यील्ड, ठीक, डिविडेंड प्राइस क्या था, यही था ना, डिविडेंड प्राइस रेशियो प्लस इसमें ग्रोथ रेट। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें, ये 3 मेथड है और इजीली निकल जाता है। हम देखो इनमें कैसे निकालते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। अर्निंग यील्ड मेथड मतलब इसमें अर्निंग को कंसिडर किया जाता है। अर्निंग पर शेयर, वे पर शेयर की अर्निंग कितनी हुई है उस बेसिस पर हमें इस मतलब इक्विटी शेयर की कॉस्ट को निकालेंगे। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, या फिर मार्केट प्राइस नहीं दिया होगा तो नेट प्रोसीड निकालेंगे। ठीक है, नेट प्रोसीड इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और डिविडेंड यील्ड में भी जस्ट यहाँ पर देखो, अर्निंग यील्ड में ईपीएस किए थे अर्निंग पर शेयर, और डिविडेंड यील्ड में डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस अपॉन में एमपीएस, और अगर एमपीएस या फिर नेट प्रोसीड इनटू 100। सिंपल है, अर्निंग यील्ड में ईपीएस रख दो, डिविडेंड यील्ड में डीपीएस रख दो, जितना डिविडेंड को मिला। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट हो जाता है। तो इस केस में देखो, डीपीएस होगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय एमपीएस या फिर नेट प्रोसीड। ठीक, जो ये रहेगा इनटू 100। ठीक है, अब इस सब में जो ग्रोथ रेट दिया रहेगा उसको जोड़ दो।
प्लस जी क्या है, ग्रोथ रेट। कि पहले डिविडेंड, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें डिविडेंड लेंगे हम वो ग्रोथ रेट वाले लेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी जस्ट डिक्लेयर करती है डिविडेंड, अभी जस्ट डिक्लेयर किया है डिविडेंड मान लो 10 रुपये, तो वो डिविडेंड नेट, और उसमें मतलब कि जस्ट डिक्लेयर किया है 10 रुपये पर शेयर पर, और डिविडेंड रेट है, डिविडेंड बोल रहा हूँ, ग्रोथ रेट बोल रहा है कि 15% है। मान लेते कुछ भी हो सकता है, ग्रोथ रेट 15%। तो यहाँ पर जो डिविडेंड लेंगे ना वो 10 रुपये नहीं लेंगे, क्योंकि वो अभी वाला है, ग्रोथ होने के बाद कितना होगा उसको लेंगे। तो 10 रुपये में 15% का ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चाहेगा कि भाई अगर अभी मेरे को हर एक साल सेम रेट थोड़ी ना कोई चाहता है, ग्रोथ हर फील्ड में चाहता है कि भैया इस बार अगर 10 रुपये मिल रहा है तो अगली बार 11 रुपये, 12 रुपये। जस्ट अगर इमेजिन करोगे तो किसी की जॉब लगी है, तो अगर मान लो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद उसको ग्रोथ होना जरूरी है, ठीक, तभी वो सस्टेन कर पाएगा। तो उस केस में जब ग्रोथ रेट दिया रहेगा तो हम डिविडेंड जस्ट डिक्लेयर वाले को नहीं लेंगे, उसमें ग्रोथ रेट ऐड करने के बाद जो डिविडेंड आएगा उसको लेंगे, जिसको D1, ठीक है। तो और बाकी नॉर्मल सिचुएशन है इन दोनों केस में, ठीक। और ये जो हमारी आई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो आई है आफ्टर टैक्स, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है आफ्टर टैक्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोले कि अगर टैक्स रेट दिया है तो बिफोर टैक्स भी निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें बिफोर टैक्स भी निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स निकालने के लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हम बिफोर टैक्स निकालें तो कुछ नहीं करना है। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स आया है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आफ्टर टैक्स आया है, तीनों के केस में आफ्टर टैक्स जो आया है नॉर्मली आफ्टर टैक्स आएगा, उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 1 माइनस टैक्स रेट से, ठीक है। 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर लेंगे तो बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे खास इसमें कुछ है नहीं, इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बहुत सिंपल तरीके से निकल जाते हैं। तो कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं चीज़ों को। ए लिमिटेड अर्निंग करेंटली 1 लाख, ठीक है। ए लिमिटेड का अर्निंग कितना है, 1 लाख। इट हैज़ इशूड 10,000 और शेयर ऑफ ₹100 ईच फुली पेड। द मार्केट प्राइस दे रखा है 160, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो कैसे एमपीएस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एमपीएस दे रखा है, मार्केट प्राइस 160 रुपये, ठीक है, और अर्निंग कितना है, अर्निंग 1 लाख है, ठीक, 1 लाख रुपीज़ है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000, ठीक है। तो ईपीएस निकल जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, भैया 1 लाख तो कमा रहे हैं और 10,000 शेयर में अगर बांट दिया जाए तो ₹10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक तो है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो अर्निंग के बेसिस पर ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, कुछ थोड़ी है, इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो 10 रुपये डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, अगर इसको करोगे तो 6.25% आ जाएगा। करके देख लेते हैं, दिखेगा, दिख तो रहा है। 10 और डिवाइड कर लेंगे 160 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये 6.25%, ठीक है। तो ये हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, सिंपल सी बात है। और टैक्स रेट वगैरह दिया होता तो ये हमारा आफ्टर है, बिफोर निकालने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट। और हाँ, कुछ चीज़ें और मैं बता दूँ इसमें थोड़ा सा, ठीक। तो मार्केट प्राइस तो सीधे अगर एनपी निकाला है, नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे। तो नेट प्रोसीड निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो सेल प्राइस है या फिर जो हमने मार्केट से पैसा उठाया है, ठीक, सेल प्राइस भी हो सकता है, उसमें से जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे। एक्सपेंसेस ऑन इशू हो गया, एक्सपेंसेस ऑन सेल हो गया, ब्रोकरेज वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, ब्रोकरेज वगैरह हो, कमीशन वगैरह दिया रहता है, तो वो सबको माइनस कर लेंगे, तो नेट प्रॉफिट सिंपल सी चीज़ें निकल के आ जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर प्रीमियम वगैरह है तो प्रीमियम को सेल प्राइस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर इशू के समय के बात करी गई है तो इशू प्राइस में उसको ऐड कर लेंगे, सिंपल। तो वो हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। और अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अब अगले मेथड से करके देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 27 नंबर में क्या बोल रहा है
कि एक्स लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 2000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये वाले फुल्ली पेड है। द कंपनी हैड अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000 आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी ने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। मार्केट प्राइस दे रहा है 160 और कंपनी हैड पेड डिविडेंड 8 रुपये पर शेयर। देखो तो डिविडेंड वाला डीपीएस वाला लग जाएगा और 20,000 अर्निंग किया है ना, प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसको इक्विटी शेयर के नंबर से डिवाइड कर लोगे तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो दोनों मेथड से निकाल लेते हैं, ईपीएस और डीपीएस से। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और बहुत सिंपल तरीके से। देखो कंपनी अर्न डिविडेंड, अभी ने डिविडेंड अर्न किया है तो डिविडेंड पर शेयर ₹8, ठीक दिया है क्वेश्चन में, मतलब पेड किया है, डिविडेंड पेड किया है। और प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है 20,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर भी दिया है, नंबर ऑफ शेयर, अरे यार कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना, मतलब ये सब क्वेश्चन ना हलवा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 2000, तो ईपीएस निकाल लो भाई, कुछ है थोड़ी। 20,000 टोटल हमने कमाया है और वो 2000 शेयर में बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब 2000 लोगों में एक तरीके से एक शेयर, वैसे नहीं, ठीक 2000 शेयर में बढ़ जाएगा। अब जिसके पास जितना शेयर होगा उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके अर्निंग उसकी हो जाएगी, और क्या। तो 20,000, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 10 रुपये, कि एक शेयर पर 10 रुपये अर्न हुआ है, ठीक है। और मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है कंपनी का 160 रुपये, तो एमपीएस लिख लेते हैं 160, ठीक। और इक्विटी शेयर का तो पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये आफ्टर टैक्स, और टैक्स वगैरह तो है नहीं, सिंपल। तो पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर एक नंबर डाल के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, अब डिविडेंड के बेसिस पर बना रहे हैं, तो आफ्टर टैक्स डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, ठीक। तो डीपीएस 8 रुपये और एमपीएस कितना था 160 रुपये, इंटू 100 कर लेंगे, ये तो ये 5% निकल के आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेटर में यू कैन कैलकुलेट इजली। उसके बाद सेकंड में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, अर्निंग के बेसिस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस, अर्निंग के बेसिस पर ईपीएस रख दो और फिर एमपीएस से डिवाइड कर लो, 100 से मल्टीप्लाई। और ईपीएस हमने निकाला 10 रुपये है, ठीक, अर्निंग 10 रुपये हुई है, और एमपीएस 160 इंटू 100। अगर इसके हिसाब से करते हैं तो ये 6.25%। सो सिंपल, इजीली है, आराम से निकल जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। वो थर्ड वाले मेथड से, ग्रोथ रेट वाला, ठीक। उसमें ग्रोथ रेट को ऐड कर देना है, सिंपल सी कोई चीज़ है और कुछ नहीं है। तो उसमें कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है कि अंश लिमिटेड ने हैड जस्ट पेड अ डिविडेंड एट द रेट 10%। अंश लिमिटेड ने क्या किया है, जस्ट अभी डिक्लेयर किया है 10, जस्ट पेड अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, ठीक है। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 7%, 7% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 25 रुपये दिया है। तो सिंपल सी बात है, जस्ट पेड डिविडेंड 10% दिया है ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, कुछ नहीं बोला है, तो फेस वैल्यू का 2 रुपये पेमेंट हुआ है, ठीक। मतलब कि जस्ट पेड 10%, भाई 10% ऑफ 20 निकालोगे तो 2 रुपये ही आएगा, जो डीपीएस अभी पेमेंट किया है। तो अभी पेमेंट जो अभी तुरंत डिक्लेयर किया है उसको डिविडेंड 0 है, फर्स्ट ईयर अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट पेमेंट किया है। तो डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, अभी ये 0 का मतलब क्या है जी, कि अभी जस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, और ये 10% ऑफ 20 रुपये फेस वैल्यू का 2 रुपये पेमेंट किया है, ठीक। और ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट बोला है क्वेश्चन में 7%, सेव सिंपल। और मार्केट प्राइस भी दे रखा है, कहाँ गया, हाँ 25 रुपये, अरे मार्केट प्राइस भी कितना है 25 रुपये, सो सिंपल। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब एक काम करना है कि डिविडेंड ग्रोथ रेट है और अभी जस्ट डिक्लेयर करना है, तो हमें डिविडेंड जो लेना है वो 1 साल के बाद क्या मिलेगा वो लेना है, ठीक। तो उसके लिए कैसे निकालना पड़ेगा कि भाई अभी 2 रुपये है, ठीक, प्लस 7% कर लेंगे, 7% ऑफ ₹2, कि हर साल 2-2 रुपये थोड़ी ना मिलेगा, कुछ ग्रोथ रेट के हिसाब से मिलेगा। तो 2 रुपये प्लस कर लेंगे 7%, तो 2.14।
तो 2.14 ये वाला जो डिविडेंड होगा वो यूज़ करा जाएगा फॉर्मूला में। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का DPS अपॉन में MPS इंटू 100, और ये हो गया प्लस कर लेंगे जी, DPS ये वाला लेंगे, ठीक है। 2.14 और MPS 25 इंटू 100 प्लस कितना ग्रोथ रेट है 7%, तो प्लस 7%, सिंपल इस टाइप से हो जाएगा। अरे कुछ थोड़ी है। अब देखते हैं कैलकुलेटर में, 2.14 को डिवाइड कर लेंगे 25 से, इंटू 100 कर लेंगे तो 8.56 आ रहा है, ठीक है। 8.56, तो 8.56% प्लस में 7%, तो 8 7 15.56% ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन, सिंपल सी चीज़ें हैं यार, इसमें क्वेश्चन टफ होते ही नहीं हैं, ठीक, बहुत इजीली तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 मेथड से निकाल लेना। और क्वेश्चन में नेट प्रोसीड दिया है, मतलब नेट इशू दिया है, जैसे कि ये क्वेश्चन था, कहाँ गया, इसमें बुक में ही समझा देते हैं, ठीक है। कि भैया यहाँ देखो, विशाल लिमिटेड ने क्या किया है, इशू किया है 1 लाख शेयर ऑफ ₹50 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ इशू 10% है, ठीक है। कंपनी अर्नड अर्निंग पर शेयर है ₹5.29 शेयर, EPS बताया है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एज्यूम्ड इनकम टैक्स रेट 25%, ठीक। तो देखो 1,50,000 के एक है और प्रीमियम है 20%, तो ₹50 का 20% ₹10 प्रीमियम हो गया, ठीक। अरे सिंपल सी कर लो, 50 इंटू 20%, एक शेयर पर कितना ₹10 का प्रीमियम हो गया, ठीक। और 1 लाख शेयर है, ₹10 का ये प्रीमियम निकल के आ गया, ठीक है। और अमाउंट में निकालना चाहते हो तो 1 लाख इंटू 10 कर लोगे तो टोटल अमाउंट कितना प्रीमियम का रिसीव होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंस ऑन इशू क्या है जी, कॉस्ट ऑफ इशू, देखो कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब एक्स्ट्रा खर्चा लगा इशू करने के समय 10%, तो 10% किसका बोला, नहीं बोला तो फेस वैल्यू का लेंगे, 50 का 10% ₹5 हो गया, सिंपल, ₹50 का 10% है ₹5। तो नेट प्रोसीड इसमें कैसे निकल जाएगा कि भैया ₹50 तो हम लेवे करेंगे और 20% और लेंगे प्रीमियम का, लेकिन 20% लेंगे लेकिन साथ में हमारा 10% खर्चा भी हो जाएगा, तो नेट कितना आएगा, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंस वगैरह जो है वो हमारे जेब से जाएंगे, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ₹50 हमारा फेस वैल्यू का और ₹10 प्रीमियम का पैसा, और माइनस कर लेंगे ₹5 हमारा खर्चा लग गया, तो ₹55 एक्चुअल में आया, ठीक। और अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में ₹5 ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है, EPS ₹5। तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए भैया EPS अपॉन NP इंटू 100 ये वाला लग गया, EPS 5 और NP नेट प्रोसीड 55 इंटू 100, 9 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्योंकि टैक्स रेट दिया है तो बिफोर टैक्स निकालने का सिंपल तरीका, जो भी आंसर आया है आफ्टर टैक्स में उसको डिवाइड करने के 1 माइनस टैक्स रेट से। अब 1 माइनस टैक्स रेट क्या था, 1 माइनस टैक्स रेट 25%, 25% को सिंप्लीफाई करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। 0.25 कैसे, ये देखो इसको यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, ये आफ्टर टैक्स वाला कैलकुलेशन करो, 0.09 ये आफ्टर टैक्स आया था, अब बिफोर टैक्स कर रहे हैं ना, तो बिफोर टैक्स के लिए 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट 25%, ठीक। तो 0.09 इसको सिंप्लीफाई करते, 25% को सिंप्लीफाई करोगे तो 25/100 लिखोगे, ठीक। और 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.25, सिंपल सी बात है, 1 माइनस 0.25, तो ये वही चीज़ है। तो 0.25 0.75 ये हो गया, ठीक। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12.12 लगा देंगे परसेंटेज, ठीक। 0.09 डिवाइड बाय 0.75 करते हैं कैलकुलेटर में, कटना यार, 0.09 को डिवाइड कर लेंगे 0.75 से, 0.75 कितना आता है 0.12, ठीक है। तो ये 0 ये यहाँ गलती, कहाँ लिख रहे हैं, ये 9 पॉइंट सॉरी ये 9.09% आया है ना, तो मैं सोचा 0.09 ये कोई कॉस्ट इतना कम थोड़ी ना होगा तो क्या ही कर रहा हूँ मैं, तो ये गलती हो गया है, ठीक है। मैं यहीं कर देता हूँ, 9.09 को डिवाइड कर लें 0.75 से, 9.09 को डिवाइड कर लेंगे 0.75 से, तो ये तकरीबन 12.12, ठीक है, ये 12.12 आ गया।
तो इस टाइप से क्वेश्चन सिंपल सिंपल सी चीज़ें हो जाती हैं इजिली, यू कैन डू, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।